हमारे चैनल में आज हम एक सेशन लेके आए हैं। अमूमन क्या होता है कि जैसे आदमी चलता है तो पैर ऐसे इस तरीके से तिरछे होकर चलता है और पैरों का पोस्चर चेंज होता है। आदमी चलता है, अमूमन देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से चलता है। तो ये भी हमारे चलने की जो स्टाइल है उसकी वजह से होता है। दूसरा, इसके अंदर होता क्या है कि जो इंटरनली जो रोटेशन होते हैं, जो एल्बोज ऐसे घूमता है यहाँ पे, तो इसका जो पोस्चर है उसकी वजह से खराब हो जाता है। दूसरा, जो आपके पंजे हैं, पंजे का जो पोस्चर है उसके खराब होने की वजह से आपका ये चलने का तरीका गलत हो जाता है और धीरे धीरे आपको घुटनों में दर्द और कमर में दर्द होने लगता है। अब इसको हमें ठीक करना कैसे है, उसके हम योग कुछ आसन क्रियाएं लेके आए। अब इसमें आपको क्या करना है, दंडासन की स्थिति में बैठना है। अब हम अमूमन गलती क्या करते हैं, दंडासन की स्थिति में बैठते हैं तो ये पंजे घुटने आपके ऊपर की तरफ उठे हुए रहते हैं। इस तरीके से ऊपर नहीं उठाना है, जमीन के पैरेलल बॉडी को रखना है। दूसरे दोनों हाथों को हिप के बराबर रखना है। उंगलियों की स्थिति आगे की तरफ रहेगी। अभी पंजे को क्या करना है, सांस भरते हुए अंदर की तरफ और सांस खाली करते हुए बाहर की तरफ, और प्रेशर होने देना है। आप देख पा रहे हैं पंजे और उंगलियों की स्थितियां आगे की तरफ है। फिर सांस भरते हुए अंदर, सांस खाली करते हुए बाहर। ये क्रिया आपके पंजे के रोटेशनल को सुधारती है। बाहर, वहाँ पे अभी आपको रोकना है कुछ सेकंड के लिए, 10 से 12 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर वापस अंदर, फिर बाहर। ये क्रिया आपको 20 से 25 बार आपको लगातार करनी है। श्वास की स्थिति सेम रहेगी। पैर जैसे ही आपके पीछे की तरफ आ रहे हैं तो सांस को भरना है, बाहर की तरफ जा रहे हैं सांस को खाली करना है। ये लगातार आपको करना है। अभी सेकंड क्रिया क्या है, आपको खड़ा होना है और क्या करनी है, दोनों पैरों के अंदर 2 से 3 इंच का आपको गैप करना है। पैरों की स्थिति सामान्य सीधा रहेगी। इसमें हम अमूमन गलती क्या करते हैं, पैरों को इस तरीके से हल्का चौड़ा रख देते हैं, तो चौड़ा नहीं रखना है। आगे जो अंगूठा है उसमें भी आपकी दोनों अंगूठे के बीच में ऐसे 2 से 3 इंच का गैप होता है और एडी के अंदर भी। और हाथों की स्थिति आपकी कमर के ऊपर रहेगी। अब इसमें आपको क्या करना है, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है और सांस खाली करते हुए नीचे। आप साइड से देखें एक बार, यहां से सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर। ये आपके पंजे के रोटेशनल के लिए है। अब इसको यहां पे फिर रोकना है, फिर धीरे धीरे नीचे जाने देना है। इसी प्रकार से सामने की तरफ से देखें। ऊपर गए, नजर आपने एक किसी भी केंद्र बिंदु पे रखा, फिर नीचे की तरफ, फिर वापस। इस तरीके से आपको 30 से 40 बार इस क्रिया को भी लगातार आपको करनी है। अभी आपका आता है हिप रोटेशनल। हिप में से जो अंदर की तरफ से जो घूम जाता है, गैप कम हो जाता है, उसको किस तरीके से करना है। आपको सबसे पहले मलासन की स्थिति में बैठना है। अब इसमें भी ध्यान में रखने वाली बात आके हम पंजों को बाहर की तरफ कर देते हैं। मलासन की स्थिति में बैठते हुए नीचे की तरफ जाना है आपको और दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखना है। चेयर पोज भी इसको बोला जाता है। सामने रखा, वापस, फिर सामने बैठा। अभी इसके अंदर आगे की तरफ नहीं जाना है, थोड़ा बॉडी वेट पीछे की तरफ रखना है, नज़र सामने रखना है। दोनों हाथों का गैप भी शोल्डर के बराबर आपको रखना है और बैक कमर पे आपको प्रॉपर इसके ऊपर खिंचाव आएगा। यहाँ पे आपका जो हिप है, रोटेशन जगह बनती है जो, इसके ऊपर होल्ड करना है, आपको रोकना है। इस तरीके से ये क्रिया भी आपको 30 से 40 बार आपको करना है। अभी नेक्स्ट क्रिया अपनी है मलासन क्रिया। इसमें दोनों घुटनों के ऊपर ऐसे हाथ को रखा, पैर को रखा। अभी इसी में क्या करना, आपको इस तरीके से आपको टर्न देना है। तो जो बायां घुटना है आपके दाहिने पंजे के पास में आ जाएगा और वापस। ये इस तरीके से आपको लगातार रोटेशन करना है। अभी इसी के अंदर घुटना, जो दाहिना घुटना है उसके ऊपर आपने हाथ को रखा, शोल्डर आपका प्रेशर के ऊपर है, कोहनी आपकी सीधी है और चेस्ट को घुटने की तरफ दबाना है ऐसे, और बैक साइड से इस तरीके से देखना है। दूसरा, इसके अंदर भी सेम है। इस तरीके से आपको लगातार करते जाना है। ये क्रिया भी आपको 30 से 40 बार करनी है।
तो इस प्रकार से इसके आपको पोस्चर को आराम से, जो पंजों के अंदर आपको ऐसे वेरिएशन आ रहा है, जो टेढ़ापन हो रहा है, तिरछा हो रहा है, चलने की स्थिति आपकी जो चेंज हो रही है, उसमें बदलाव आएगा। नमस्कार दोस्तों।